हेलो एवरीवन, हाउ यू डूइंग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे यूज ऑफ मे, माइट एंड मस्ट। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स किन्हें कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं जिनको हम यूज करते हुए अपनी फीलिंग्स को बताते हैं। अब ये फीलिंग्स क्या हैं, वो जब हम वन बाय वन करके मॉडल पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम इस फीलिंग के साथ हम इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे मे, माइट एंड मस्ट। ऑलराइट, मे, माइट एंड मस्ट। जो मे, माइट, मस्ट है वो हम यूज करेंगे पॉसिबिलिटी के साथ। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करेंगे मे, माइट, मस्ट को पॉसिबिलिटी बताने के लिए। जैसे मैं कहूं आज बारिश हो सकती है तो मैं बोलूंगा इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। और अगर मैं बोलूं आज माइट के साथ अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, और मस्ट के साथ सेम सेंटेंस को बनाऊं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी। पॉसिबिलिटी जो है सीक्वेंस तरीके से जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉसिबिलिटी की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। संभावना जो है वो होने की, उस एक्शन के होने की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। जैसे इट मे रेन टुडे, पॉसिबिलिटी है लेकिन माइट से कम है। अगर मैं माइट यूज करता हूं तो ये मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एक्शन होने वाला है। और मस्ट तो पता ही आपको कि मस्ट वो जरूर है ही है। मान लो आप हिंदी से समझिए, हिंदी से अगर मैं बोलूं, हिंदी के सेंटेंसेस में मे के साथ हम शायद लगाएंगे, माइट के साथ शायद ही, एंड मस्ट के साथ हम जरूर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे। आज शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन टुडे। और आज जरूर बारिश होगी, बादल बादल आ गए, सिचुएशन को देख के आप कह रहे हो कि भाई आज तो जरूर बारिश होगी ही होगी। इट मस्ट रेन टुडे। This is how we can use the use of may, might and must. All right. अगर मुझे कहना हो मैं कल शायद दिल्ली जाऊंगा, I may go to Delhi tomorrow. I may go to Delhi tomorrow. I may go to Delhi tomorrow. मैं शायद कल दिल्ली जाऊंगा, I may go to Delhi tomorrow. और मैं शायद ही जाऊंगा, मैं बोलूंगा आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। और मैं जरूर जाऊंगा, आई वुड से आई मस्ट गो टू दिल्ली। इसमें ज्यादा संभावना है एक्शन के होने की। नेगेटिव है तो मे नॉट यूज करेंगे कि मैं शायद दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई मे नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, and I might not go to Delhi tomorrow, and I must not go to Delhi tomorrow. Right? This is how we can use the possibility of may, might and must. I hope you will start using the possibility sentences with the help of may, might and must. I hope यहां तक चीजें क्लियर है। अब let's make some more sentence. अगर मुझे कहना हो कि वह शायद यहां आएगी, she may कम हियर। वह शायद ही आएगी, शी माइट कम हियर। और वह जरूर आएगी, शी मस्ट कम हियर। शी मस्ट कम हियर। सो आप देख सकते हैं पॉसिबिलिटी हम कैसे यूज करें, सीक्वेंस तरीके से, मे, माइट एंड मस्ट। तो ऐसे आप पॉसिबिलिटी बता सकते हैं एंड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर मुझे कहना हो कि मैं जो है मैं कल जो है शायद पढ़ूंगा, या मैं कल शायद लाइब्रेरी जाऊंगा, आई मे गो टू। देखो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, मैं कल शायद लाइब्रेरी जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। आई मे गो टू लाइब्रेरी टुमारो बिकॉज आई हैव सम अर्जेंट वर्क। मुझे कुछ जरूरी काम है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके, इस तरीके से हम यूज करेंगे मे, माइट एंड मस्ट का। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं
कि मे, माइट एंड मस्ट का ही जो है हम पास्ट की पॉसिबिलिटी को कैसे बताएंगे वो हम देखते हैं। तो जब पास्ट की पॉसिबिलिटी बतानी हो तो उस केस में हम मे के साथ हैव यूज करेंगे एंड उसके साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। दिस इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट पॉसिबिलिटी। पास्ट पॉसिबिलिटी को हम बताएंगे मे के साथ हैव एंड थर्ड फॉर्म यूज करके। अब उसी तरीके से अगर मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी है पास्ट में तो हम माइट लगाएंगे, एंड माइट से ज्यादा है तो हम लगाएंगे मस्ट, राइट। दिस इज हाउ वी कैन यूज। अब आप समझो कि ये होता कहां यूज है इसका। जैसे मान लो क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ने एक दूसरे स्टूडेंट का वॉलेट चुरा लिया है, राइट, और उस स्टूडेंट ने टीचर से कंप्लेंट कर दी। अब टीचर जिसका पर्स गुम हुआ है वो टीचर पूछ रहा है कि आपका पर्स किसने चुराया होगा। सो वो संभावना के तौर पे वो कह रहा है कि राम ने शायद मेरा पर्स चुराया होगा। राम इज ए पार्ट ऑफ ए क्लास। सो राम ने शायद पर्स चुराया होगा। राम मे हैव stolen my wallet. राम may have stolen my wallet. मे से ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो मैं बोलूंगा राम might have. राम might have stolen my wallet. और जरूर चुराया होगा, 100% श्योर है तो मैं बोलूंगा राम must have stolen my wallet. राइट, वह शायद तुम्हारी शादी में कल आया होगा। He may have come in your wedding. ही मे हैव, पॉसिबिलिटी है यहां पे कि भाई पता नहीं, हो सकता है आया हो हमने देखा ना हो। सो वह शायद आपकी शादी में आया होगा। ही मे हैव कम इन योर वेडिंग। ही मे हैव कम इन योर वेडिंग, शायद आया होगा। और शायद से ज्यादा है पॉसिबिलिटी तो हम लगाएंगे माइट। ही माइट हैव कम इन योर वेडिंग। और जरूर आया होगा तो ही मस्ट हैव कम इन योर वेडिंग। दिस इज हाउ वी कैन यूज the past possibility with the help of may have plus third form. फ्यूचर की पॉसिबिलिटी कैसे बताएंगे? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करेंगे मे बी, राइट, मे बी प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे वह, अभी मान लो आपका जो भी रिलेटिव या फ्रेंड है, आप सोचो कि वह क्या कर रहा होगा, तो आप कहोगे कि भाई वह सो रहा होगा, ठीक है, संभावना बता रहे हो। सो ही मे बी स्लीपिंग, ही मे बी स्लीपिंग, ही मे बी स्लीपिंग। या वह पढ़ रहा होगा, ही मे बी, ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी स्टडिंग। या वह जो है खेल रहा होगा, ही मे बी प्लेइंग, ही मे बी प्लेइंग, ही मे बी प्लेइंग। सो इस तरीके से हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को बता सकते हो कि हाँ भाई वो ये कर रहा होगा। यू आर नॉट श्योर, यू आर नॉट 100% श्योर। एंड अगर श्योर हो तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है मे से तो माइट लगा दो। ही माइट बी स्लीपिंग एंड ही मस्ट बी स्लीपिंग। दिस इज हाउ यू कैन यूज मे बी प्लस आईएनजी फॉर्म फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। लेट मी राइट हियर फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, राइट। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम यूज करेंगे मे बी प्लस आईएनजी फॉर्म, राइट। एक और यूज होता है मे का, जब हम परमिशन लेते हैं, परमिशन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आपने ये सेंटेंस सुना होगा, इट्स वेरी मोस्ट पॉपुलर, इट वाज वेरी मोस्ट पॉपुलर और इट इज स्टिल मोस्ट पॉपुलर इन आवर लाइफ, राइट। मे आई कम इन, डेफिनेटली जब आप अपने टीचर से परमिशन लेते हो, सर मैं आ जाऊं, मे आई कम इन, मे आई गेट इन भी बोल सकते हो, मे आई गेट इन। जब हम अपने बड़ों से परमिशन लेते हैं तो परमिशन के लिए हम मे को पहले यूज करते हैं। जैसे मे आई यूज योर फोन, क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो हम बोलेंगे मे आई यूज योर फोन थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, योर फोन फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल। मे आई यूज योर फोन फॉर अ वाइल, ठीक है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने जा सकता हूं? मे आई गो फॉर अ वॉक फॉर अ वाइल, मे आई गो फॉर अ वॉक फॉर अ वाइल। आप अपने पेरेंट्स से परमिशन लेते हो कि क्या मैं थोड़ी देर बाहर घूमने जाऊं? मे आई गो आउटसाइड फॉर अ वाइल, वी कैन से लाइक दैट, मे आई गो आउटसाइड फॉर अ वाइल, ठीक है।
इस तरीके से हम यूज करेंगे मे, माइट, मस्ट का। तो हमने आज के लेसन में सीखा कैसे मे, माइट, मस्ट को हम पॉसिबिलिटी प्रेजेंट की बताने के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं, और कैसे पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं, एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम कैसे यूज करते हैं, वो हमने आज सीखा। सो आई होप यू विल स्टार्ट adding this chapter also in your daily conversation and you will speak like a more native speaker, right? So मिलते हैं next lesson में. Till then, take care and have fun.